आज मैं आप लोगों को राजमुकुट की शक्तियाँ व कार्य के बारे में बताने वाली हूँ। राजमुकुट क्या है, ये मैंने आप लोग को बताया है कि राजमुकुट एक क्राउन है जिसको कि राजा अपने पद पर आसीन होते वक्त अपने मस्तक पर धारण करता है। अब ये सवाल उठता है कि ब्रिटेन के अंदर राजमुकुट इतना शक्तिशाली क्यों हो गया कि राजा की शक्तियाँ भी उसके अंदर समाहित मानी जाती हैं। राजमुकुट की शक्तियों व कार्यों के संदर्भ में ये कि उसकी शक्तियों के दो स्रोत माने जाते हैं, एक तो परमाधिकार, दूसरा संविधि। पर पहले भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि ब्रिटिश संविधान चूँकि अलिखित संविधान है, इस कारण से उस संविधान का अधिकांश जो अंश है वह परंपराओं और रीति रिवाजों का परिणाम है। तो राजमुकुट की शक्तियों में सबसे पहले आती है परमाधिकार। परमाधिकार से आशय है कि क्राउन की शक्तियों का मुख्य स्रोत उसके परमाधिकार है। जब राजा निरंकुश शासक हुआ करता था और अपनी स्वेच्छा अनुसार असीमित शक्तियों का प्रयोग करता था, धीरे धीरे करके जब वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई तो वहाँ पे राजा की शक्तियाँ जो है वो कम होती चली गई और संसद की, प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ जो है वो कुछ आगे बढ़ती चली गई। वे अधिकार जो कि क्राउन के विशेषाधिकार माने जाते हैं या ये कहना चाहिए कि जो परंपरागत रूप से अभी भी विद्यमान है। कुछ अधिकार जो हैं राजा के समाप्त हो गए, लेकिन कुछ परंपरागत अधिकार जो कि अभी भी विद्यमान है और कुछ न्यायिक निर्णयों के माध्यम से उनको पुष्टि प्रदान की गई कि ऐसा राजा के द्वारा किया जाना चाहिए या संसद के द्वारा किया जाना चाहिए। ये सारे उसके विशेषाधिकारों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। क्राउन के मुख्य विशेषाधिकार जो माने जाते हैं कि संसद के अधिवेशन कब बुलाए जाने हैं, कब संसद को भंग किया जाना है, कब उसको स्थगित किया जाना है, इन सब चीज़ों का निर्णय लेने का जो अधिकार है वो उसके क्राउन के विशेषाधिकारों में सम्मिलित किया जाता है। मंत्री और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का जो कार्य है वो भी क्राउन के द्वारा किया जाता है। नए पीयर बनाने का अधिकार है। युद्ध की घोषणा और संधि करने का जो अधिकार है वो भी क्राउन का विशेषाधिकार माना जाता है। साथ ही अपराधियों को क्षमादान प्रदान करने का जो कार्य है वो भी क्राउन का विशेषाधिकार है। दूसरे प्रकार का या दूसरा जो मुख्य स्रोत है सम्राट की शक्तियों का, वे कानून है। कानून वो हैं जो कि समय समय पर संसद ने अपनी विधियों के माध्यम से निर्मित किए हैं। इन कानूनों के द्वारा संसद ने समय समय पर राजा की शक्तियों को सीमित किया है, उनमें कटौती की है और क्राउन की शक्तियों को व्यापक बनाया है। जब हम ये कहते हैं कि क्राउन की शक्तियाँ व्यापक हो रही हैं तो स्वाभाविक रूप से किसकी शक्तियों में कटौती हो रही है? राजा की शक्तियों में, क्योंकि राजा मुख्य शक्तियों का स्रोत हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्तियों का प्रयोग व्यवस्था के या शासन के अन्य अंगों के द्वारा किया जाने लगा। राजमुकुट की शक्तियों में को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले उसकी कार्यकारिणी शक्तियाँ। कार्यकारिणी शक्तियाँ से आशय क्या है कि शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए जिन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वे इसकी कार्यकारिणी शक्तियाँ कहलाती हैं। इंग्लैंड में की जो सर्वोच्च कार्यपालिका है वो वहाँ सर्वोच्च कार्यपालिका वहाँ का राज्य अध्यक्ष है। किसी भी शासन व्यवस्था में 2 तरह के अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक राज्याध्यक्ष और दूसरा शासनाध्यक्ष। राज्याध्यक्ष किसे कहते हैं? जिसके नाम से राज्य का संचालन किया जाता है। और शासनाध्यक्ष किसको कहते हैं? जिसके द्वारा वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इस तरह का जो विभाजन पैदा होता है राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का, वो संसदात्मक शासन व्यवस्था में ही होता है, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। राजमुकुट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहला आता है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आप लोग इस बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि जिन देशों के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उन देशों में जिस भी राजनीतिक दल को संसद में बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो सामान्यतः जिन देशों के अंदर द्विदलीय व्यवस्था होती है उन देशों के अंदर बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में मुश्किल नहीं आती है। लेकिन जिन देशों के अंदर, जैसे भारत जैसे देशों के अंदर है जहाँ पर कि
बहुदलीय व्यवस्था होती है, उन देशों में कभी-कभी जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाना है, इस संदर्भ में राष्ट्रपति या जो भी यहाँ का कार्यपालिका का प्रधान होता है, वो अपने विवेक की शक्तियों का प्रयोग कर लेता है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर चूँकि द्विदलीय व्यवस्था है और सामान्यतः वहाँ पे किसी एक दल को संसद में बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ पे स्व विवेक का प्रयोग करने का बहुत कम अवसर जो है वो वहाँ के सम्राट को मिलते हैं, और उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसको कि सदन में बहुमत प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वे राजमुकुट जो है वो न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा सकता है। वह सेना का प्रधान माना जाता है। वह शासन पर नियंत्रण रखता है। इंग्लैंड के विदेशों से संबंधों का संचालन भी उसी के नाम से किया जाता है। वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत, वाणिज्य दूत आदि नियुक्त करता है। वह उपनिवेशों के शासन की देखभाल भी करता है। ये कुल मिला के जितने भी तरह के ब्रिटेन के अंदर कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं, वो राजमुकुट की कार्यकारिणी शक्तियों में सम्मिलित किए जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद या सम्राट जो कि नाममात्र का प्रधान है, उसके द्वारा जितने भी तरह के कार्य किए जाते हैं वो राजमुकुट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आते हैं। दूसरा आता है राजमुकुट की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ जो है राजमुकुट की, उसमें मुख्यतः राजमुकुट और संसद की सम्मिलित शक्तियाँ आती हैं। वैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा व संसद करते हैं। राजमुकुट संसद को बुला सकता है, उसे भंग भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा की स्वीकृति आवश्यक है। अगला आता है राजमुकुट की न्यायिक शक्तियाँ। राजमुकुट न्याय का स्रोत भी है। सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा स्थापित किए जाते हैं। सारा न्याय कार्य राजमुकुट के नाम पर ही चलता है। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी ब्रिटेन के अंदर जितने भी न्यायपालिका संबंधी कार्य हैं वो राजमुकुट की न्यायिक शक्तियों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ब्रिटेन में अगर बहुत संक्षेप में इस शब्द को समझे कि राजमुकुट क्या है, तो एक सामान्य अर्थ तो राजमुकुट का क्या होता है कि राजा जिस क्राउन को अपने सिर पर धारण करता है वो राजमुकुट है। और अगर इसका व्यापक अर्थ में समझें, या चूँकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हमें इसको व्यापक अर्थ में अगर हम समझेंगे तो राजमुकुट से आशय क्या है कि ब्रिटेन के अंदर शासन व्यवस्था के संचालन के लिए जितने भी तरह की कार्यपालिका, न्यायिक, विधायिक, धार्मिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन सब शक्तियों का जो स्रोत है, उन सब शक्तियों का केंद्रीकरण जो है वो किस में है? राजमुकुट में है। अब आता है राजमुकुट की शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग होता है। नहीं, हमने ये तो पढ़ा कि राजमुकुट की कार्यपालिका शक्ति क्या है, विधायी शक्तियाँ क्या है, न्यायिक शक्तियाँ क्या है, लेकिन व्यावहारिक रूप में राजमुकुट की इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसमें एक बहुत छोटा सा है कि व्यवहार में राजा, मंत्री और संसद तीनों मिलकर राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से राजा और राजमुकुट या राजमुकुट की शक्तियाँ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कारण से सबसे पहली चीज़ तो हमें इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट रखना है कि ब्रिटेन में राजमुकुट से आशय क्या है? राजा, मंत्री और संसद, यानी तीनों संस्थाएं, तीनों अंग मिलकर ब्रिटेन में राजमुकुट का निर्माण करते हैं। अगर व्यावहारिक स्तर पर अगर देखा जाए तो राजा की शक्तियाँ कम हुई हैं तो शक्तियाँ किसकी बढ़ी हैं? राजमुकुट की शक्तियाँ बढ़ी हैं, क्योंकि अंततः ब्रिटेन के अंदर समस्त प्रकार के कार्य जो हैं वो राजमुकुट के द्वारा ही किए जाते हैं।